Jai Hind and very good morning to all present over here. Today I'm your educator. Welcome you in the class of Organization of Commerce and Management, and I also welcome all the students of Standard 12 Commerce in chapter number 5 Staffing. So student, this is your lecture number 3 which we are going to initiate with. As you all know that in the last two previous lectures we have discussed about staffing and the concept of staffing, and we have seen that why staffing is very much important in the management. Now, as in lecture number 3, we are going to discuss the process of staffing, right? Process. So before getting started, we need to understand that we need to recall that what is staffing. Staffing is placing a right person on a right place at a right time. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम आसान भाषा में कहें तो स्टाफिंग में ये चीज़ें आती हैं कि हम लोगों को रिक्रूट करते हैं यानी जॉब्स पर रखते हैं, ठीक है, सही समय पर सही जगह पर सही काम के लिए, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है जो भी टारगेट है कंपनी का वो पूरा किया जा सके, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, दे रिक्वायर्ड सम वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स. अब वो कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स है? लाइक नंबर 1, दे हैव टू बी कंटेंटेड. व्हाट इज़ कंटेंटेड हियर? कि जो भी व्यक्ति आप अपनी संस्था में जोड़ना चाहते हैं, पहली चीज़ तो वो व्यक्ति एक कंटेंटेड होना चाहिए, मीन्स उसमें स्किल होनी चाहिए. उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए. एक्सपीरियंस मीन्स थोड़ा सा अनुभव उसके पास होना चाहिए. एंड ही और शी हैज़ टू बी क्रिएटिव. ठीक है, क्रिएटिव मीन्स कि उसे अपने काम को अलग अलग वे में, डिफरेंट टाइज में, डिफरेंट स्टाइल में उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए. और साथ ही साथ दैट स्टाफ हैज़ टू बी ऑनेस्ट, राइट. यानी ये चार चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, या फिर हम ऐसा कहें कि हर कंपनी उन्हीं स्टाफ्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिनमें ये चार चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो कंटेंट होना चाहिए यानी आपके नॉलेज आपके पास होनी चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल की. आप थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए जो भी काम आपको दिया जा रहा है. यू हैव टू बी क्रिएटिव एट द सेम टाइम. ठीक है, एंड यू हैव टू हॉनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. सो राइट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जब से कंपनी बनती है तब से लेकर द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों मैं यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है? क्योंकि कोई भी कंपनी बिना स्टाफिंग के परफॉर्म नहीं हो सकती, राइट. और रिक्रूटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. तो रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन पर. दैट इज़ क्वालिफिकेशन नंबर 1, स्किल्स नंबर 2, knowledge number 3, and sincerity number 4. So these 4 things has to be intended in the employee or the person you want to include in your organization. यानी ये सारी क्वालिटीज़ उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो व्यक्ति संस्था में भविष्य में आपसे जुड़ने वाला है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ सच इट शुड नॉट बी डन ऑन इन्फ्लुएंस और एनी टाइप ऑफ करप्शन और एनी टाइप ऑफ नेपोटिज्म. यानी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कि हम किसी के प्रभाव में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं, या फिर करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे लेकर हमने जॉब दे दी है, ठीक है, या कोई बेनिफिट लेकर जॉब दे दी है, या फिर नेपोटिज्म सभी को पता है, ठीक है, परिवारवाद, ठीक है, वंशवाद, कि एक के बाद एक आफ्टर फादर द नेक्स्ट पर्सन वुड बी हिज और हिज सन. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, हम जिन भी लोगों को स्टाफ में इंक्लूड कर रहे हैं, दे शुड बी नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड और करप्शन और नेपोटिज्म, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होनी चाहिए एंड दैट मेथड शुड बी साइंटिफिक. ठीक है, कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीका होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, राइट बच्चों. तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट आखिर होती क्या है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. सो एज द डेफिनेशन वाज गिवन टू यू दैट रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नंबर 1, लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया. रिक्रूटमेंट इज़ मेड टू बी व्हेन द न्यू इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश, यानी जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो वो नई कंपनी में लोग की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए. तो ऐसे टाइम रिक्रूटमेंट हमें करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड व्हेन एन एग्जिस्टिंग यूनिट इज़ एक्सपैंडेड, यानी अब ये होगा कि कोई कंपनी पहले से ही मौजूद है और वो एक्सपैंड हो रही है. एक्सपैंड हियर मीन्स दैट कंपनी इज़ ग्रोइंग, राइट, इट इज़ मल्टीप्लाइंग, बड़ी हो रही है वो कंपनी, 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 हो रही है.
ठीक है। तो ऐसे टाइम पर उन्हें एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है क्योंकि उनको ज़रूरत हो जाती है, राइट। और तीसरा और आखिरी कारण ये है कि व्हेन एनी ओल्ड एम्प्लॉय रिज़ाइंस, डाइज और रिटायर्स, यानी कोई भी जो पुराना एम्प्लॉय था वो रिज़ाइन कर देता है या फिर किसी वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, एक एज के बाद, तो भी हमें रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो 3 तरीके हैं बच्चों यहाँ आपको बताए गए। यू नीड टू गेट थरो ऑफ दिस। नंबर 1, दैट इफ़ एनी न्यू established organization, recruitment is important. Second, when an old established organization expanded, recruitment is important. And number 3, when any old person resigns, dies or retires from his or her job, then also we require to do the recruitment. ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको रिक्रूटमेंट पता चल गया है, रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। फिर भी अगर नहीं पता चला है तो एक बार फटाफट हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, जनरली आपको जो मीनिंग दिया गया है इन ऑर्डिनरी सेंस, यानी जो हम आसान भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब निकालना हो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग प्रोबेबल एम्प्लॉयज़, ठीक है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हमें ज़रूरत है जिनकी हमें, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब, उन्हें ढूंढ कर सिलेक्ट करके उन्हें जॉब के लिए अप्रोच करना और उन्हें जॉब दे देना ताकि हमारा काम हो सके। इसे भी आप इसे रिक्रूटमेंट का मीनिंग समझ सकते हैं। इन द ब्रॉडर वे, अगर आपको एज अ होल इसे समझना है तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है स्पेशली एक्वायरिंग अ राइट पीपल एट अ राइट टाइम ऑन अ राइट नंबर फॉर द राइट प्लेस विद द राइट क्वालिफिकेशन। सो एवरीथिंग शुड बी राइट हियर, ठीक है। हर चीज़ हमें सही करनी है, सही समय पे सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना है ताकि जो भी हम काम उससे चाह रहे हैं वो आउटपुट हमें सही और सही समय पर मिल सके, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग सभी को पता चल गया है, ठीक है। ये प्रोसेस का सबसे पहला हिस्सा होता है और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो कैसे की जा सकती है, कितने डिफरेंट वेज़ में हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर सकते हैं। तो एक आपको दिया गया है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा आपको दिया गया है एक्सटर्नल सोर्सेस, राइट। इंटरनल मीन्स आंतरिक स्रोत और दूसरा एक्सटर्नल मीन्स बाहरी स्रोत, यानी यू कैन join any person of the company through from internal sources or you can join any of the person through the external source. Internal source में पहले 6 टॉपिक्स आपको दिए हैं। नंबर 1 इज़ प्रमोशन, राइट। नंबर 2 इज़ ट्रांसफ़र। नंबर 3 इज़ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर 4 रिकॉलिंग ऑफ retrenched employees. Number 5 promotion and transfer, and number 6 waiting list. So these 6 are considered as an internal source of recruitment. In the same way, external sources are through advertisement, through employment exchange, through educational institution, through trade and unions, contractors and jobbers, recruitment at the gate or the walk-in interviews, or last but not the least, modern methods. These are considered to be the external sources of recruitment. So let's move on and understand the meaning in a deepest way. So internal sources, we'll start with this. The first one, as you can see on your screen, that is the promotion one. This is the most traditional and the most we can say that oldest method of recruiting any vacant job, because in this particular source here we used to promote a person from his old job to a new job where some promotion would be there in their in economic terms as well and in the authority as well. It is very much important for the person has to be in existing job, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे उस कंपनी का होना चाहिए। द क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेबल इज़ टू बी दैट पर्सन हैज़ टू बी ऑनेस्ट, हैज़ टू बी स्किलफुल, हैज़ टू बी लॉयल एंड हैज़ टू बी क्वालिफाइड विद दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो यानी ना सिर्फ उसे लॉयल होना, स्किलफुल होने के साथ साथ उसको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, राइट। सो द चांसेस ऑफ दैट प्रमोशन वुड बी हाई, अंडरस्टूड। सो इट विल बूस्ट द मोरल एंड लॉयल्टी ऑफ अ पीपल, राइट। जो लोग काम कर रहे हैं उनके मोरल को भी ये बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ प्रमोशन विल ऑल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीज इन सैलरीज, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें में भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज़ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र इज़ एन अनदर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट where we are transferring one person from one place to another place for the shortage of employees. Generally, we are doing these things from the place where we are having surplus employees, यानी जहाँ employees ज़्यादा होते हैं वहाँ से उठाकर उन employees को ऐसी जगह place कर दिया जाता है
जहाँ पे उनकी खासी ज़रूरत हो. So keeping in mind that their qualification, the way of shortage of employees and rectified it. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि जहाँ ज़रूरत है हम वहीं पर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट. इसके बाद तीसरा जो थर्ड हमें पॉइंट देखने को यहाँ पर मिल जाता है, दैट इज़ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एम्प्लॉयज़. जनरली एवरी पर्सन who's working in the organization were having friends and relatives who are seeking for job. एंड जनरली ऐसे आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट करते वक्त कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को जनरली अप्रोच कर लिया जाता है, एंड दे यूज़ टू गेट हेल्प टू बूस्ट देयर मोरल ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज दे फील प्राउड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट. तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोर्स है जिसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो. एंड देन पॉइंट नंबर 4 वाज दैट रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय. व्हाट इज़ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयड ओवर हियर? Retrenched mean the employees who has left us alone due to some reason. यानी किसी कारण जो हमारी कंपनी बीच में छोड़ के चले गए थे या फिर जिन्हें हमें सिलेक्ट नहीं कर पाए, दैट पीपल वी आर ऑफरिंग अ जॉब अगेन, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़. अंडरस्टूड? दैट इज़ अनदर एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसके अलावा प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र. सो ये क्राइटेरिया ट्रांसफ़र और प्रमोशन के साथ जैसी है, ठीक है. आप इसे कंबाइन में समझ सकते हो कि जनरली प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र यानी आपने ट्रांसफ़र किया विद प्रमोशन, यू आर शिफ्टिंग अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ऑल्दो यू आर गिविंग हिम अ प्रमोशन ऑल्दो, राइट. तो प्रमोशन ऑफ ट्रांसफ़र. एंड देन द लास्ट वन, इट इज़ अ वेटिंग लिस्ट, नंबर 6. ठीक है. सो नंबर 6 वेटिंग लिस्ट में क्या देखने को मिलता है हमको कि दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ अ कैंडिडेट वेयर द पास्ट, यानी पहले ही कैंडिडेट हमारे पास आए थे जॉब लेने के लिए, बट ड्यू टू सम रीज़न वी हैव नॉट रिक्रूटेड देम, राइट. एंड नाउ वी आर हैविंग शॉर्टेज, तो अब हम उनको वापस एडवर्टीज़ करके बुला सकते हैं. तो दीज आर द 6 मेजर इंटरनल सोर्सेस ऑफ recruitment: promotion, transfer, friends and relatives and employees, recalling retrenched employees, promotion and transfer, promotion with transfer, sorry, and waiting list, right. So hope you all have understood this 6. Now we are moving to the next one, which is external sources. External sources, as you can see from the word external, these are generally the source which are out of the organization, right. Out of the organization means we can say that which is not in the organization. The first major traditional course would be the advertisement, right. As you all know that from the morning till evening in your television, mobile, everywhere you are seeing ads, right. What that ad shows you, they shows about any product, any services which is available in the market, right. So advertisement is the best way to promote your things. बहुत आसान तरीका होता है कि हम विज्ञापन के थ्रू कोई भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है. चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी टीवीज़, वेबसाइट्स एंड मोबाइल एंड ऑल, राइट. यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट को रख के लोगों को चुन सकते हैं, एंड यू कैन रिक्रूट द पीपल थ्रू सच एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है. इसके बाद आगे देख लेते हैं. सेकंड जो आपको सोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दैट इज़ थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस वेयर वी आर हैविंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आर प्रीटी मच हाई, ठीक है. जहाँ पे हमारी बेरोज़गारी दर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. अब ऐसी जगह पर हम लोग जो अनएम्प्लॉयड स्किल पर्सनस होते हैं, दे यूज़ टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द जॉब. वो लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, ठीक है. कहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. ये गवर्नमेंट के अंडर आती है ये संस्था, और यहाँ पे आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स ऑफ़र की जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट. यानी अगर आप आपकी क्या क्या डिटेल्स वहाँ पर वो लोग ले लेते हैं, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड ऑल, एंड दे विल प्रोवाइड यू द जॉब अकॉर्डिंगली. द पीपल, स्पेशली टू द पीपल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, right. So this is the second source through which we can have our external recruitment sources. Then number 3 is through educational institute. There are many institutes in India such as IIM and IIT who is giving placement to the bright peoples, especially the child those who are extraordinary in their studies. They used to get a package after finishing their studies. देखा होगा आप लोगों ने कि जॉब्स लग जाती हैं बच्चों की पढ़ाई के बाद, स्पेशली टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. मॉडर्न टाइम्स में
जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे प्लेसमेंट्स दे देती हैं, और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ब्राइट माइंड्स को पहले ही कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ देकर कॉलेज से ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सके। तो ये तीसरा तरीका है through which we can have a recruitment, right? Number 3 is through educational institute, right? So now we'll move it to the number 4, which is through the trade unions. So this is the important one. What is trade unions? Generally employees used to form some organizations, right? कुछ organization बना लेते हैं, वो union बना लेते हैं, ठीक है, where there is less work due to any reason, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। स्पेशली द वर्कर आर रिट्रेंच्ड, जो लोग छोड़ चुके हैं, ड्यू टू इंक्रीज़ इन वर्क, जब काम बढ़ जाता है तो ऐसे समय में हमें मोर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने छोड़ दिया, द एम्प्लॉयज़ विच वर रिट्रेंच्ड, यहाँ से चले गए हैं, उनको हम ट्रेड यूनियन की मदद से वापस लेके आते हैं। ट्रेड यूनियन मीन्स बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अंदर मज़दूरों की यूनियन होती है, और वो यूनियन ऐसे एम्प्लॉयज़ को सही समय पर लाइक अगर आपको ज़रूरत है तो ऐसी यूनियन आपको तुरंत ही नंबर ऑफ़ वर्कर्स अवेलेबल करवा देगी। ये ऐसी रिक्रूटमेंट खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है, ठीक है बच्चों। एंड दैट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स, एज यू कैन सी कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्ड आ गया है, दैट रिसेम्बलेंस एज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपका एक करार हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंजिंग वर्कर और लेबर वो किसके ऊपर आ जाती है, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्टर ही लगातार उसका काम करेगा, जो भी लेबर्स चाहिए उनको वो अरेंज करेगा, फेयर वेजेस देगा, और हमें सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्टर से ही बात करनी होती है। खासकर ऐसे तरीके का रिक्रूटमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और ट्री प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ में खासा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये मेथड वर्कर को स्पेशली ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी अपना कमीशन लेता है, और ये ज़्यादातर ये उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर लेबर अनस्किल्ड होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। सो दिस इज़ द नंबर 6 थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 6, रिक्रूटमेंट एट द गेट। यू कैन कॉल एज एन वॉक इन, राइट, अ पर्सन जो डायरेक्टली कंपनी तक गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उसको काम करना शुरू किया, ठीक है, या फिर डेली वेजेस पे काम करना शुरू करता है, ठीक है, फैक्ट्री के गेट पर जाके जॉब नोटिस देखकर वो काम करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिक्रूटमेंट एट द गेट। देन विल मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ this external source of recruitment would be modern method. What are modern method? These are the method you generally used in now times. आज के समय में हमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, where you are having advertisement at websites, ठीक है, आप कैंडिडेट्स के बायोडाटा देखते होगे, जैसे monster.com, naukri.com. There are different types of portals are now available which was not available in the past time. वेर एवर द वैकेंसी वुड बी देयर, जहाँ जगह होती है ऐसी एजेंसीज़ वहाँ आपको फैसिलिटेट करती है, ठीक है, कैसे कि गिविंग राइट कैंडिडेट्स टू अ राइट कंपनी। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है जिसमें एप्लीकेशंस, एग्ज़ाम्स, रिज़ल्ट और अपॉइंटमेंट्स भी दी जाती है। जनरली आप देख सकते हो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स या फिर सीपैट की एग्ज़ाम या फिर किसी भी जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स आजकल हो रही है, सीपीटी की एग्ज़ाम्स हो रही है, राइट, और ये सारी ऑनलाइन होती है, ठीक है। और ये जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, इसका जो मेथड है वो आज के ज़माने में हम डिस्टेंस में रहकर कंप्यूटर और इंटरनेट की माध्यम से हम चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मॉडर्न मेथड है, खासकर ये स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ही काम में लिया जाता है। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मीन्स द पीपल दोज हु आर लिटरेट एंड द पीपल दोज हु आर we can say that they are skilled peoples, right? So these 7 are considered to be the external factors of recruitment. Let's revise it. This is number 1 through advertisement, number 2 through employment exchange, number 3 through educational institute, number 4 through trade unions, number 5 through contractors, and then recruitment at the gate, and last one is modern method. These seven are considered to be the external source. Let's talk about these 6 internal source, which is promotion, selection, friends and relatives and employees, recalling retrenched employees, promotion with transfer, and waiting list. So students, today we have discussed about the various sources of recruitment. We have categorized it through internal and external source. Hope you all have understood it.
Take care. If you do have any kind of doubt or any query, you can post us in our comment box. As soon as possible, we'll resolve your doubt. Till then, be happy, stay aware, and take care of you and your family. I'm your educator Gaurav Adhanik signing off today. Thank you so much. Jai Hind.